तो बच्चों, हमारे डिस्कशन के लिए अब टॉपिक है रेजोनेंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं और आपके जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एग्जाम है या फिर यूनिट टेस्ट है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसका रेजोनेंस का बहुत महत्व है। वो तो ऑर्गेनिक वाला हमने एक भी एग्जाम्पल यहाँ नहीं लिया है, क्योंकि अभी फिलहाल हमने थोड़े ही एग्जाम्पल लेकर के इसको समझाया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले रेजोनेंस होता क्या है उसको समझते हैं। जब किसी भी मॉलिक्यूल के सारी प्रॉपर्टीज को हम किसी एक लिविंग स्ट्रक्चर से नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं एक से ज़्यादा कैनोनिकल फॉर्म्स बना करके एक्सप्लेन कर दी जाती हैं, और ये माना जाता है कि जो मॉलिक्यूल है वो उन कैनोनिकल फॉर्म्स का रेजोनेंस हाइब्रिड है। दिस इज कॉल्ड एज द रेजोनेंस कंसेप्ट। ठीक है ना। तो कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस अगेन एक बार और देखिए आप यहाँ हमारे साथ क्या लिख रहा है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होते हैं? whenever a single level structure cannot describe the properties of the molecule accurately, a number of structure with similar energy position of nuclei, मतलब जो स्ट्रक्चर हमने कैनोनिकल फॉर्म लेंगे सिमिलर एनर्जी के होंगे। ये चीज ध्यान देना, थोड़ी छोटी छोटी हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं ना तो ये सारी चीजें ध्यान में रखकर ही आप जवाब दे पाएंगे। पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई की पोजीशन भी सेम होनी चाहिए। बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम रखते हुए हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है ना। आर टेकन एज द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर bonding and non-bonding pairs of electrons are taken as the canonical structures। और ये डबल लिख गया है बेटा, थोड़ा सा देखिए। are taken as the canonical structures of the resonance hybrid which describes the molecule। ठीक है, canonical structures of the resonance hybrid। थोड़ा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए। canonical structures as of the ये भी हटा देंगे। अब ठीक है, सही है ना। देखिए, are taken as the canonical structures of the hybrid which describes the molecule in accurately। और जैसे यहाँ पर देखिए, ओजोन की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक ना तो इस स्ट्रक्चर से होती है ना तो इस स्ट्रक्चर से होती हैं। तो सारी प्रॉपर्टीज के लिए हमने ये कैनोनिकल फॉर्म्स ले लिए और ये बताया कि ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है ये इन दोनों कैनोनिकल फॉर्म्स का मिक्सचर है, हाइब्रिड है। ये कंसेप्ट है रेजोनेंस का। ठीक है, यानी कि जब एक मॉलिक्यूल कैन नॉट एक्सप्लेन, मतलब एक मॉलिक्यूल मतलब एक लेवल स्ट्रक्चर, कोई सिंगल लेवल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से। सिमिलर पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई यानी एटम्स की पोजीशन सेम है, यहाँ भी पोजीशन नहीं चेंज होती है। हाँ, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी सेम रहते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि बॉन्ड पेयर या लोन पेयर की संख्या बदल गई हो। 1 2 3 बॉन्ड पेयर यहाँ है, 1 2 3 ही यहाँ है। तो ये जो कैनोनिकल फॉर्म्स हैं उनमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की संख्या सेम रहेगी और इन दोनों की एनर्जी भी सिमिलर होगी। वही चीज यहाँ लिखी है, देखिए। ए नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स विद, यानी एक या एक से ज्यादा नंबर, कितने भी स्ट्रक्चर्स के नंबर ले सकते हैं, संख्या ले सकते हैं। और इन स्ट्रक्चर्स की विशेषता क्या होगी, ये सिमिलर एनर्जी के होंगे, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई सिमिलर होगी एंड बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। मतलब इन दोनों की एनर्जी सेम होगी, इन दोनों के एटम जो जहां बैठा है वो सेम होगा, सिमिलर होगा। और ये जो पोजीशन है, बॉन्ड पेयर टोटल संख्या 1 2 3 1 2 3, लोन पेयर की टोटल संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की संख्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में सेम होगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहें हम इनको या कैनोनिकल फॉर्म कहें, ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं।
या हम कहें कि ये दोनों एक दूसरे के कैनोनिकल फॉर्म हैं। और इन दोनों का हाइब्रिड यानी इन दोनों का मिक्सचर वो कहलाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड, वो ये है ऐसा। तो जब एक ही मॉलिक्यूल नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है तो हमने उस मॉलिक्यूल के मतलब कई लेवस स्ट्रक्चर पॉसिबल, जितने भी मैक्सिमम लेवस स्ट्रक्चर हैं वो बना लिए और उनको हमने नाम क्या दे दिया, कैनोनिकल फॉर्म नाम दे दिया। ये कैनोनिकल फॉर्म की विशेषता क्या होगी, सिमिलर एनर्जी के होंगे, न्यूक्लियस सिमिलर होंगे इनके, और बॉन्डिंग पेयर और नॉन बॉन्डिंग पेयर सिमिलर होंगे। अब देखिए इसको, देखिए हमने कैसे एक्सपेरिमेंटली जो देखा जाता है ओजोन का ये स्ट्रक्चर है। अगर ये स्ट्रक्चर है मतलब ओजोन का, तो ओजोन में एक सिंगल मतलब अगर जैसे लेविस स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ना ओजोन का, तो 6 और 6 12 और 6 18, हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन है तो हम वो 18 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो टोटल यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है देखिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, 18 इलेक्ट्रॉन से हम जो भी लेविस स्ट्रक्चर बनाते हैं, बेस्ट पॉसिबल लेविस स्ट्रक्चर ये है या फिर ये है। तो अगर ये स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड O है और एक डबल बॉन्ड O है। सिंगल बॉन्ड O की जो लंबाई होती है यानी कि बॉन्ड लेंथ वो होती है 148 pm और डबल बॉन्ड O की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 121 pm। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब देखा जाता है ओजोन को, तो उसकी बॉन्ड लेंथ ना तो 121 pm निकलती है और ना ही वो 148 pm होती है। ओजोन की एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड बॉन्ड लेंथ होती है 128 pm और ये 128 pm 121 से ज़्यादा और 148 से कम है। इसका मतलब ये बेस्ट पॉसिबल हम इसको तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम ये मान लें कि जो ओजोन है वो इन दोनों कैनोनिकल फॉर्म का रेजोनेंस हाइब्रिड है। और ये रेजोनेंस हाइब्रिड कहाँ से कैसे बना, हम ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये जो डॉट 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 लाइन से आपको हमने ऐसे दिखाया, इसका मतलब ये हुआ कि रेजोनेंस में क्या हम ये कंसेप्ट मानते हैं, ये आप आगे पढ़ेंगे जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब, मैं आपको अभी बताई दे रही हूँ। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाता है और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर कैसे बना, देखिए ध्यान से, यहाँ का जो लोन पेयर था इधर आ गया, यहाँ का लोन पेयर इधर आ गया, बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गया, और ये वाला जो लोन पेयर था वो इधर आ गया, ये बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन गया। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गया, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो सकता है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, वापस ऐसे जाएंगे, ऐसे आएंगे। इसको केमिस्ट्री की भाषा में हम क्या कहते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम इन चीज़ों को, और रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब इन दोनों कैनोनिकल फॉर्म का ये हाइब्रिड है, इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, हम ये मानते हैं कि जो कैनोनिकल फॉर्म है उनकी एनर्जी सिमिलर है और जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी एनर्जी कैनोनिकल फॉर्म से कम होती है। और ये यानी रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन दोनों कैनोनिकल फॉर्म। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं रेजोनेंस से रिलेटेड जो आपको याद रखनी है, कॉम्पिटिटिव लेवल में भी अच्छा स्कोर दिलवाता है अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर है तो। ठीक है, बड़े आराम से आप मैं का NIT में अच्छी पोजीशन निकाल सकते हैं अगर आपने केमिस्ट्री ध्यान से पढ़ ली है, ध्यान से नोट्स बनाए हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ स्टेप बाय बिल्कुल वैसे करके, तो आप केमिस्ट्री की दम पे अच्छी मेरिट में आ सकते हैं, ये आप ध्यान रखिए। चलिए यहाँ पे देखिए कार्बोनेट के फॉर्म के केस में हम देखें तो कार्बोनेट में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली जब देखा जाता है तो कार्बोनेट में 3 CO बॉन्ड है। ऐसे अगर हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर में कैसे बनाएंगे, कार्बन के कितने एटम हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 4 6 6 6 यानी टोटल 22 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 6 12 6 18 और 4 22, और 2 चार्ज और आ गया -4, CO3 2 माइनस होता है ना, तो 22 और 2 24 इलेक्ट्रॉन है, उनको हमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर में बनाना है, बदलना है, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो 24 इलेक्ट्रॉन जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर ये बनता है 24 इलेक्ट्रॉनों के लिए। देखो है 24,
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 इलेक्ट्रॉन है। सब स्ट्रक्चर में 24 इलेक्ट्रॉन होंगे। बेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर यही बनता है कि एक डबल बॉन्ड हो और 2 सिंगल बॉन्ड हो और सिंगल बॉन्ड पे माइनस चार्ज होगा। जहां कहीं भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है तो सिंगल बॉन्ड वाले माइनस पे चार्ज होता है, यही आप याद रखिए। और जहां पे डबल बॉन्ड होता है वहां चार्ज नहीं होता। जैसे ये CO3 2 माइनस है, तो जहां सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है वहां चार्ज लगाएंगे हम। ये दोनों सिंगल बॉन्ड पे लगाया, ये दोनों सिंगल बॉन्ड पे लगाया, ठीक है। तो लेविस स्ट्रक्चर तो हम ऐसे बना सकते हैं। अब लेविस स्ट्रक्चर में तो कोई फिक्स नहीं है कि हम किसको डबल बॉन्ड माने, किसको सिंगल बॉन्ड माने। ये भी डबल बॉन्ड हो सकता है, ये भी सिंगल बॉन्ड हो सकता है, ये भी डबल बॉन्ड हो सकता है। तो एक बार ये डबल बॉन्ड हो गया, दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमने ये मान लिया कि ये डबल बॉन्ड है, ये दोनों सिंगल है। दूसरे में हमने मान लिया कि ये डबल बॉन्ड है, ये दोनों सिंगल है। तो जब देखा गया कि एक्सपेरिमेंटली ऑल CO बॉन्ड हैज सेम बॉन्ड लेंथ, यानी तीनों CO की सेम बॉन्ड लेंथ है, तो फिर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। यानी ये तो तीनों कैनोनिकल फॉर्म है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मीन्स ऐसा वाला रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे 3 लाइनें बना दी। 3 लाइनों का मतलब हुआ इसके इक्वल, बिल्कुल बराबर। ये सारी कैनोनिकल फॉर्म्स के बराबर ये एक है, ठीक है। इनका मतलब मिक्सचर है या रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो उसमें क्या हम दिखाएंगे, उसमें मतलब चलो मैं बना के दिखाती हूँ। इसका ऐसे हम बना सकते हैं, इसी के आगे ऐसे 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 करके कर दिया। अब यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ बना के दिखा रही हूँ आपको। OCO, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, 2 माइनस चार्ज ऐसे दिखा देते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इस तरह से डीलोकेलाइज हो रहा है। चार्ज जो है वो डीलोकेलाइज हो रहा है। तो इस तरह से, और ये कैनोनिकल फॉर्म्स का ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया कार्बोनेट का। ऐसे भी हम दिखा सकते हैं इसको। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोनेट के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताइए, या एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन अच्छा यहाँ से बनता है। या फिर CO2 के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करिए या रेजोनेंस समझाइए बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ CO2। तो जैसे अभी आपने ये समझाया, वही चीज आपको समझानी है कि ये बॉन्ड लेंथ इतनी है, ये इतनी है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली 128 पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ना ये स्ट्रक्चर है ना ये स्ट्रक्चर है, इन दोनों स्ट्रक्चर का मिक्सचर ओजोन है, और जिसमें कि बॉन्ड लेंथ 128 है, जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डिलोकेलाइजेशन हो रहा है। वही चीज यहाँ पर आप बताएंगे कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम ऐसे, आज ही आपने सीखा है ना लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो इतने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इनका बेस्ट पॉसिबल लेविस डॉट स्ट्रक्चर ये है। इसमें ये डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट, देखिए आप कंसेप्ट समझिए। रेजोनेंस में क्या हो रहा है, एटम की पोजीशन नहीं चेंज हुई। ऐसा नहीं है कि कार्बन को उठा दिया और ऑक्सीजन की जगह रख दिया, ऑक्सीजन को उठाया कार्बन की जगह रखा। यहाँ क्योंकि बहुत सारे अभी आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो इसी बेस पर सॉल्व होंगे। आपसे कहा जाएगा कि इन 3-4 स्ट्रक्चर दे दिए आपको, इनमें से कौन सा रेजोनेंस हाइब्रिड है पहचानिए। तो रेजोनेंस हाइब्रिड पहचानने के लिए आप कैसे पहचानोगे, या कैनोनिकल फॉर्म है वो पहचानिए। कैनोनिकल फॉर्म में जो एटम का पोजीशन है वो कभी चेंज नहीं होता, सिर्फ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की पोजीशन चेंज होगी। देखिए यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी 2 डबल बॉन्ड 1 सिंगल बॉन्ड, इस टाइप से, या कार्बन की जहाँ पोजीशन है ये, ऑक्सीजन की जहाँ पोजीशन है ये, ऑक्सीजन की पोजीशन चेंज नहीं होती है। मतलब एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती, हम केवल ऑक्सीजन का नाम नहीं लेंगे, और एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती है जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। सिर्फ लोन पेयर बॉन्ड पेयर की पोजीशन चेंज होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, क्वेश्चन करते समय ये दिमाग में रहना चाहिए हमारे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, CO2 के लिए भी हम देखते हैं। तो CO2 का बेस्ट पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, मीन्स लेविस स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो CO2 में क्या है, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए, कार्बन के हो गए 4, 2 ऑक्सीजन के कितने हो गए 6 6 12 और 4 16। हमारे हाथ में 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है और सबका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो 16 को डिस्ट्रीब्यूट करने का हमारे पास यही तरीका है। देखिए यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8 10 12 14 16। 16 इलेक्ट्रॉन हम या तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि कार्बन ऑक्सीजन का यहाँ डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन का यहाँ डबल बॉन्ड। इस कंडीशन में
2 4 6 8, इस ऑक्सीजन के भी 8, इस कार्बन के भी 8, इस ऑक्सीजन के भी 8 बन रहे हैं। एक तरीका ये भी है, हो सकता है कि हमने CO का यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना दिया और एक ऑक्सीजन का ऑक्टेट ऐसे कंप्लीट कर दिया, ये भी एक तरीका है। या इस कंडीशन में भी देखो, दोनों ऑक्सीजन के 8 हो रहे हैं, इसका भी 8 हो रहा है, इसका भी 8 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है तो फिर माइनस चार्ज आ गया यहाँ पर, ये भी थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है तो यहाँ पे इस पे प्लस चार्ज आ गया, तो ये हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि इसको ट्रिपल बॉन्ड मान लें और दोनों में एक ही बना दिया क्या मैंने, नहीं ठीक है, हाँ सही है। या फिर ये हो सकता है कि हमने इसको ट्रिपल बॉन्ड मान ले और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड मान ले, यानी कि इस तरीके की अरेंजमेंट हो। बेस्ट पॉसिबल 3 ये लेवल स्ट्रक्चर हैं। इनमें सब में अंतर क्या है, इस स्ट्रक्चर में C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है और सिंगल बॉन्ड CO है। C ट्रिपल बॉन्ड O है, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी C ट्रिपल बॉन्ड O। अब यहाँ देखेंगे अगर हम बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ C डबल बॉन्ड O आती है 121 पिकोमीटर और C ट्रिपल बॉन्ड O आती है 110 पिकोमीटर। लेकिन एक्चुअली जब हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं तो CO2 की जो CO बॉन्ड लेंथ है, CO बॉन्ड लेंथ, दोनों बॉन्ड की दो CO बॉन्ड है, दोनों की बॉन्ड लेंथ जब हम निकालते हैं एक्सपेरिमेंटली तो ये निकलती है 115। 115 मतलब इन दोनों बॉन्ड लेंथ की इंटरमीडिएट, इससे कम इससे ज्यादा, मतलब दोनों की इंटरमीडिएट। जैसे यहाँ पे इंटरमीडिएट निकली थी दोनों की, वैसे यहाँ इंटरमीडिएट निकलती है दोनों की। इसका मतलब वही है कि बेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर इसके कैनोनिकल ये फॉर्म है, और जो CO2 है वो इन तीनों कैनोनिकल फॉर्म्स का रेजोनेंस हाइब्रिड है। और हमेशा याद रखिए, रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी हमेशा कैनोनिकल फॉर्म्स की एनर्जी से कम होती है। या आपसे कुछ पूछा जाए कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड होगा स्टेबल या कैनोनिकल फॉर्म्स होंगे, तो कौन ज्यादा हाइब्रिड होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो लोअर एनर्जी का होता है, यानी लोअर एनर्जी किसमें होगी, रेजोनेंस हाइब्रिड में होगी। अच्छा, और एक चीज देखिए, इन जनरल रेजोनेंस के बारे में ही है ये चीज। रेजोनेंस स्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल एज द एनर्जी ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस देन द एनर्जी ऑफ एनी सिंगल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस ऑन स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, सपोज आपसे पूछ दिया गया, तो रेजोनेंस क्या करता है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, क्यों बढ़ा देता है, क्योंकि एनर्जी रेजोनेंस हाइब्रिड की कम होती है। फिर यहाँ पे देखिए, रेजोनेंस एवरेजेस द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एज ए होल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को एवरेज कर देता है। एवरेजेस मतलब एवरेज कर देता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ना ये डबल बॉन्ड है ना सिंगल बॉन्ड है, दोनों का एवरेज है यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर है ना ट्रिपल बॉन्ड ना डबल बॉन्ड, दोनों का एवरेज है। सेम थिंग यहाँ पर कई मिसकंसेप्शंस भी हैं रेजोनेंस के बारे में। वो क्या मिसकंसेप्शंस हैं उनको भी थोड़ा देखिए। चलिए, कैनोनिकल फॉर्म्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस। अभी आपने रेजोनेंस समझा तो आपको लगा होगा कि जो कैनोनिकल फॉर्म्स हैं वो एग्जिस्ट करती होंगी और एक फॉर्म दूसरे में कन्वर्ट हो जाती होगी, ऐसा हो जाता होगा, इंटरचेंज हो जाता होगा। ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में रेजोनेंस जो है वो प्योरली हाइपोथेटिकल फिनोमेना है। केवल कंसेप्ट में चीजों को समझाने के लिए हमने इसको बनाया है। तो कैनोनिकल फॉर्म्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस। कैनोनिकल फॉर्म्स का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे ओजोन के 2 कैनोनिकल फॉर्म्स पढ़े थे आपने, तो दोनों में से कोई एक आप निकाल के आइसोलेट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। देन द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ए सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ टाइम इन वन कैनोनिकल फॉर्म एंड फॉर अदर फ्रैक्शन ऑफ टाइम इन अदर कैनोनिकल फॉर्म। ऐसा भी नहीं है कि फ्रैक्शन ऑफ टाइम में मॉलिक्यूल एक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरे फ्रैक्शन ऑफ टाइम में दूसरे फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा भी नहीं होता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। मतलब ऐसा नहीं है जो आपने कैनोनिकल फॉर्म पढ़ी वो ये इसमें बदल जाएगा, वो इसमें बदल जाएगा। वो तो स्ट्रक्चर सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए है कि उसकी सारी प्रॉपर्टीज कुछ इस वाले स्ट्रक्चर से, कुछ इस वाले से, कुछ इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बात। ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म को हम कहीं भी आइसोलेट नहीं कर सकते या ना निकाल सकते, वो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। देन नेक्स्ट है, देयर इज नो सच equilibrium between canonical forms and
as we have between tautomeric forms, keto and enol forms. There is no such equilibrium between canonical forms as we have. यानी canonical forms में ऐसा कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता है जैसा कि हम कीटो और इनोल फॉर्म में पढ़ते हैं. अभी कीटो इनोल फॉर्म आपने पढ़ा नहीं है. ऑर्गेनिक में है एल्डिहाइड कीटोन में, कीटोन एल्डिहाइड में ऐसे बदल जाते हैं और उनमें एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है. वो एक्चुअल में रियली एग्जिस्ट करते हैं और इनमें एक इक्विलिब्रियम भी मेंटेन हो जाता है. ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है. कीटो इनोल फॉर्म जैसा कोई इक्विलिब्रियम भी नहीं है, ना ये एक दूसरे में कोई इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं. देन द मॉलिक्यूल एज सच हैज ए सिंगल स्ट्रक्चर. मॉलिक्यूल का एक ही स्ट्रक्चर होता है. ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जितने भी रेजोनेंस आपने पढ़ लिए हैं. द मॉलिक्यूल एज सच हैज ए सिंगल स्ट्रक्चर विच इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म. और वो जो स्ट्रक्चर है वो कैनोनिकल फॉर्म्स का रेजोनेंस हाइब्रिड है. एंड विच कैन नॉट एज सच बी डिपिक्टेड बाय ए सिंगल लेवल स्ट्रक्चर. और उस मॉलिक्यूल को एज सच एक सिंगल लेवल स्ट्रक्चर से भी हम डिपिक्ट नहीं कर सकते हैं. So this is all about the